सोनभद्र भारत के एक ऐसा यूनिक डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमाएं अलग अलग 4 राज्यों से लगती है, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, एमपी। और उस हिसाब से हर एक राज्य के साथ बाउंड्री होने के कारण अलग चैलेंजेस आते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि भारत के भी स्थित सभी जो इम्पोर्टेंट पावर प्लांट्स हैं उसको हम गिन सकते हैं कि वो सारे जो हैं सोनभद्र से किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड है। लगभग 15,000 से 20,000 मेगावाट बिजली सोनभद्र जो है पूरे प्रदेश को और देश को देता है। रोजगार के क्षेत्र में सोनभद्र सिर्फ सोनभद्र को ही नहीं, प्रदेश के अन्य जिलों या दूसरे राज्यों के भी लोग यहाँ पे आके रोजगार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। अभी अडानी की तरफ से एसीसी सीमेंट का प्लांट शुरू होने वाला ट्रायल बेस में है। आने वाले समय में हज़ारों लोगों को उससे भी रोज़गार मिलेगा। एक पावर प्लांट और बनने जा रहा है, इससे भी हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा। योगी जी का कहना है कि हमारे जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक के बच्चे हैं वो अपने घर पे रह के पढ़ाई नहीं कर पाते। निर्माण श्रमिक हमारे देश का निर्माण कर रहे हैं, तो इनके बच्चों का निर्माण हम करेंगे। तो इसी लक्ष्य से इस विद्यालय का निर्माण किया गया है, अटल आवासीय का। अरे विकास हुआ है, ये उत्तर प्रदेश नहीं हमारा ये उत्तम प्रदेश हो गया है। बाबा के आने से बहुत बढ़िया विकास हुआ, सब लोग खुशहाल है उनकी सरकार में। भारत में एक ऐसा जिला जो एक साथ 4 राज्यों से जुड़ता है, जहां पहाड़ है, जंगल है, आदिवासी संस्कृति की अनूठी पहचान है और जहां से निकलने वाली ऊर्जा देश के करोड़ों घरों को रोशन करती है। उत्तर प्रदेश का इकलौता जिला जो बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से अपनी सीमाएं साझा करता है। यह है सोनभद्र, एक ऐसा जनपद जहां प्रकृति है, आस्था है और विकास की नई कहानी भी। 75 जिलों की यात्रा में इस वक्त हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे जनपद में जहां प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है, ये ऊर्जा का केंद्र है और अब तेजी से बढ़ते विकास मॉडल का नया रोड मैप बनकर तैयार हो रहा है। जी हां, यह है सोनभद्र, जहां कभी दुर्गम पहाड़ियां और यहां की कनेक्टिविटी विकास की राह में चुनौतियां पैदा करती थी, वहां अब बेहतर सड़कें, स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यटन और उद्योग के साथ साथ पेयजल और तमाम सुविधाएं मिलकर एक बढ़ते सोनभद्र की रोड मैप को तैयार कर रहे हैं। और हम कह सकते हैं कि बढ़ते उत्तर प्रदेश के साथ सोनभद्र भी अब बदल रहा है। तो आइए आज आपको सोनभद्र के सफर पर लेकर चलते हैं। विंध्य और कैमूर की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसे सोनभद्र को गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। पंचमुखी शिव मंदिर, शिव द्वार मंदिर और कई अन्य धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं। सोनभद्र अब सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि पर्यटन और अर्थव्यवस्था का भी नया आधार बन रहा है। सोनभद्र ही एक ऐसा जिला है पूरे प्रदेश में, यहाँ प्राकृतिक रूप से सौंदर्य और खनिज संपदाएं हैं, औषधीय पौधे हैं, तमाम चीज़ें हैं। यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन को यहाँ पर उद्योग के रूप में लिया जाए तो और समृद्ध हो जाएगा। हालांकि आर्थिक रूप से ये ज़िला सबसे समृद्ध है। यहाँ पे NCL, NTPC, हिंडाल्को जैसी तमाम कंपनियां हैं, ऊर्जा के स्रोत है, इसलिए इसको ऊर्जांचल भी कहा जाता है। सोन नदी पर बना घोरावल कुराड़ी पुल सिर्फ 2 किनारों को नहीं बल्कि संभावनाओं को जोड़ने वाला पुल है। इससे विंध्य और कैमूर क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत हुई है, आवागमन का समय कम हुआ है और व्यापार के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी
नई गति मिली है। यह पुल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच संपर्क का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। किसी भी जिले का विकास उसकी बेहतर कनेक्टिविटी भी तय करती है। इस वक्त हम सोनभद्र में हैं। सोनभद्र 4 राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है, जिनमें बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आता है। और इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं वो वाराणसी शक्तिनगर स्टेट हाईवे है। यानी यहां से जो ये सड़क जा रही है ये आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड की तरफ जा रही है, और इसके उस तरफ से आप बिहार की तरफ जा सकते हैं। यानी 4 राज्यों से सोनभद्र जाना बेहद आसान है। इसके साथ ही जो सड़क हमने आपको उस तरफ से बताई है, ये आपको सिर्फ बिहार ही नहीं, यूपी के वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर जाने के लिए भी एक बेहतर विकल्प के तौर पर निकलकर सामने आया है। विंध्य एक्सप्रेसवे एक डेवलप किया जाएगा जो वाराणसी से यहाँ जोड़ते हुए उसको नीचे दूसरे स्टेट से कनेक्ट करेगा। वो एक बहुत ही कारगर प्रोजेक्ट हम लोगों के लिए रहेगा, और वो काफ़ी जो है ये एडवांस स्टेज पे है उसकी कार्रवाई, और हम बहुत जल्द ही उसका एक्विजिशन की कार्रवाई भी यहाँ से चालू करेंगे। इसका प्रोजेक्ट को जो पूरा देखने का काम है वो यूपीडा द्वारा किया जा रहा है। ये एक मेजर प्रोजेक्ट होगा जो, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि लगभग पूरे देश का 50% से ज़्यादा एक्सप्रेसवेज यूपी इकलौता रखता है, तो उसी के चलते ये एक बहुत बड़ा एडिशन होगा जो सोनभद्र को भी देश और प्रदेश के मैप पे लेके आएगा, एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कराएगा। धंधरौल बांध और जल जीवन मिशन के तहत संचालित हर घर नल योजना सोनभद्र के गांवों में बदलाव की नई तस्वीर पेश कर रही है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बांध के पानी की वैज्ञानिक जांच की जाती है, उसे शुद्ध और पेयजल योग्य बनाया जाता है, और फिर पाइपलाइन के माध्यम से हजारों परिवारों तक पहुंचाया जाता है। यानी अब गांव तक सिर्फ पानी नहीं बल्कि बेहतर जीवन पहुंच रहा है। जहाँ जहाँ पानी नहीं पहुँचना था वहाँ योगी सरकार ने पानी पहुँचा दी है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद योगी सरकार को हम लोग दे रहे हैं। और इधर जितने भी गरीबे लोग हैं उन लोगों को सारी सेवाएं योगी सरकार ने दे रही हैं, और इसके अलावा बहुत सारी व्यवस्थाएं योगी सरकार ने कर दी हैं। हर घर योजना भी इस पर चल रही है। सब लोग पानी पी रहे हैं। पहले पानी लोग कुएं और तालाब से पीते थे, बीमारियां फैलती थी, कुष्ठ रोग हो जाता था, लोग लंगड़े लूले हो जाते थे। अब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। बाबा की योजना ये सफल रही। राजकीय मेडिकल कॉलेज सोनभद्र के स्वास्थ्य ढांचे को नई मजबूती दे रहा है। जहां एक तरफ लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं, तो दूसरी ओर चिकित्सा शिक्षा और रोजगार के नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के सरकार से बात करें तो हमने यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज उनके नेतृत्व में यहाँ डेवलप हुआ है। तो अगर वो मेडिकल कॉलेज यहाँ बना है तो उससे निश्चित ही यहाँ के लोगों को लाभ मिला है, वो फैसिलिटीज़ मिली हैं जिससे वो उनको फ़ायदा होता है। इसी के साथ ही जो टेक्निकल जो हाई एंड मशीन्स होती हैं वो भी यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई हैं कि जो ताकि लोगों को सुविधाएं यहीं मिल जाएं, लोगों को किसी को वाराणसी या कहीं और ना जाना पड़े। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सोनभद्र रेलवे स्टेशन का स्वरूप बदल रहा है। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये स्टेशन यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के साथ साथ क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति देगा। गुरमुरा स्थित अटल आवासीय विद्यालय श्रमिकों और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए उम्मीद का नया केंद्र बनकर उभरा है। आधुनिक शिक्षा, आवासीय सुविधा और गुणवत्तापूर्ण वातावरण इन बच्चों को नए सपने और उन्हें पूरा करने का आत्मविश्वास दे रहा है। ये सिर्फ एक विद्यालय नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है। इस वक्त हम खड़े हैं सोनभद्र के गुरमुरा स्थित अटल आवासीय विद्यालय में। दरअसल ये सिर्फ एक स्कूल नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन की मिसाल पेश कर रहा है। दरअसल यहाँ पर
श्रमिकों के बच्चे और वंचित वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। और सिर्फ शिक्षा ही नहीं, बल्कि उनको रहने के लिए ये आवास भी दिए जा रहे हैं, उनकी देखभाल की जा रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर उन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है जिनके लिए शायद वैसी शिक्षा पाना एक सपना रहा होगा। निर्माण श्रमिक देश के दूर दराज जगहों में कार्य करते हैं, तो निर्माण श्रमिक हमारे देश का निर्माण कर रहे हैं, तो इनके बच्चों का निर्माण हम करेंगे। तो इसी लक्ष्य से इस विद्यालय का निर्माण किया गया है, अटल आवासीय का। यहाँ पर ये डिजिटल क्लासरूम है, स्मार्ट क्लासरूम है, कंप्यूटर लैब है। शुरू से ही हमारे विद्यालय का उद्घाटन 11 सितंबर 23 को हुआ, जिसमें डिजिटली उद्घाटन हुआ था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बनारस से ही ऑनलाइन उद्घाटन किए थे। और सभी टीचर हमारे यहाँ रिटायर्ड टीचर हैं, जो कि नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और स्टेट के टीचर हैं। सोनभद्र को ऊर्जा की राजधानी कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। ओबरा सी परियोजना प्रदेश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती देने के साथ साथ निवेश और रोजगार सृजन का भी बड़ा केंद्र बन रही है। यहां तैयार होने वाली ऊर्जा देश के विकास को नई शक्ति प्रदान करती है। 15,000 से 20,000 मेगावाट बिजली सोनभद्र जो है पूरे प्रदेश को और देश को देता है, और उसी के चलते यहाँ पे काफ़ी बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट्स भी हैं। सीमेंट प्लांट हैं यहाँ पे, एल्यूमिनियम प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, इंडेल्को का प्लांट है, काफ़ी मिनरल है जो यहाँ पे मिला जाता है। अगर हम मिनरल्स की बात करें तो यूपी का सबसे ज़्यादा जो स्टोर हाउस है मिनरल्स का, वो सोनभद्र है। डाला में स्थापित अडानी का एसीसी सीमेंट प्लांट हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर लेकर आया है। इसके साथ ही जिले के राजस्व में वृद्धि और औद्योगिक विकास को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। पूरे भारत आज एक नक्सल मुक्त अभियान में चल रहा है। उसी क्रम में जो हमारा जनपद सोनभद्र है, ये भी नक्सल मुक्त है, और बहुत पहले से ही यहाँ नक्सल की जो एक्टिविटियाँ हैं वो काफ़ी बंद हो चुकी हैं, परंतु हम उसमें अभी भी नज़र रखते हैं। लेकिन जो हमारे थाने उस प्रकार के बने थे, जिसे हम कहते हैं अष्टकोणीय विभाग प्रकार के, उसको अब हम लोग थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं और मॉडर्न लुक में, जैसे हमारा जो मेन सिटी का थाना है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है रॉबर्ट्सगंज, ये एक आदर्श थाना बन रहा है, एक मॉडर्न थाना बन रहा है। इसकी बैरक, इसका कंट्रोल रूम, इसके इन्वेस्टिगेशन रूम, वो सब एक मॉडर्न रूप में आ रहा है। आप अगर हमारा 112 का कंट्रोल रूम देखेंगे तो वो भी एक इंटीग्रेटेड बिल्डिंग है, जहाँ जो हमारी 112 की कॉल्स आती हैं, जो हमारा सिटी कंट्रोल रूम है और जो हमारे कैमरास हैं, वो एक ही रूम में स्थापित है, ताकि आसानी से हम उसमें समन्वय बना सकें। पहाड़ों के बीच बसा, 4 राज्यों को जोड़ता, आस्था और आदिवासी संस्कृति को संजोए और देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता सोनभद्र आज विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। ये सिर्फ एक जिला नहीं, बल्कि नए उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर है, और यही है बढ़ता यूपी, दौड़ता भारत। बढ़ते यूपी के 75 जिले, 75 कहानियां।